सीड साइकिलिंग के बारे में सुना है क्या आपने? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एक प्रकार की टेक्निक से अगर तुम सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाओगे तो वो आपके पीसीओएस, थायराइड और मेनोपॉज के सिम्टम्स को फिक्स कर सकता है। कितना सच है इस बात में? चलो पता लगाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और चलो बात करते हैं सीड साइकिलिंग के बारे में। सीड साइकिलिंग पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो चुका है। बहुत फीमेल क्लाइंट्स ऑफ माइन दे रीच आउट टू मी आस्किंग के सर ये कर सकते हैं क्या? बहुत लोग बोलते हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वो पीरियड्स को रेगुलर कर देता है, एक्ने फिक्स कर देता है, हेयर लॉस बंद कर देता है, आपकी जो क्रेविंग्स होते हैं उसको फिक्स कर देता है, थायराइड को रिवर्स कर देता है, मेनोपॉज में जो हॉट फ्लशेस होते हैं वो भी गायब कर देता है। कैसे? पहले जानते हैं कि सीड साइकिलिंग होता कैसे। जिन लोगों ने भी ये टेक्निक का इजाद किया है उनका ऐसा कहना है कि आपको फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स आपके पीरियड के 1 डे से 28 डे का जो साइकिल होता है उसमें डिवाइड करके खाना है। मतलब डे 1 से डे 14 में आपको 1 चम्मच फ्रेशली ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स खाना है और 15 से 28 दिन में 1 चम्मच फ्रेशली ग्राउंड सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाने हैं। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा जानने के लिए हमें पीरियड्स के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, पीरियड्स है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 28 दिन की एक साइकिल होती है जहाँ पे विमेन की जो ओवरीज होती है ना, वहाँ पे एक एग डेवलप होता है। डे 1 पे डेवलप होते 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 14 दिन आता है ना, तो 14वें दिन पे वो मैच्योर हो जाता है फुली। और अभी औरतों की यूट्रस के अंदर है ना, इंडियन सासू माँ की तरह एक चीज बैठी हुई है जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करती है कि ये 14वें दिन तक ये जो एग है ना मैच्योर हो जाएगा और मैच्योर होगा ना तो प्रेगनेंसी होगी। बट जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो जो एग है वो लूटियल फेज में चला जाता है और प्रेगनेंसी के लिए जो सासू माँ ने अंदर यूट्रस में सारी तैयारियां की है ना, यूट्रस की वॉल को थिक विक करना एंड ऑल दैट, वो हो जाता है नुकसान। लाइक वो जरूरत नहीं है अभी। तो विमेन की बॉडी क्या करती है, उसको बाहर फ्लश कर देती है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है फ्लशिंग के लिए तैयारी करना, पीरियड का पहला दिन आना, वो उसको लगते हैं 14 दिन। दूसरा जो फेज है 14 दिन का, दैट्स योर लूटियल फेज। उसके बाद होता है ब्लीडिंग, दैट्स द डे 1 ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। आर यू ऑल विद मी ऑन दिस? तो ये जो 28 दिन का साइकिल है उसमें जो पहले से 14वें दिन का फेज है उसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। एग मैच्योर हो रहा है। दूसरा है लूटियल फेज, जहाँ पे प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई तो पीरियड्स आएंगे नेक्स्ट मंथ। ये साइकिल ना, पहला वाला जो फेज है ना, वहाँ पे एक हार्मोन की बहुत जरूरत होती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। और जो दूसरा फेज है वहाँ पे ईस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है, वो नुकसान करेगा, तो वो ब्लॉक होना चाहिए और दूसरा हार्मोन आना चाहिए जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों फेजेस को स्मूथली चलाने के लिए, अगर ये समझ गए ना तो सीड साइकिलिंग के बेनिफिट्स जो लोग क्लेम करते हैं ना वो समझने में थोड़ी आसानी होगी। सीड साइकिलिंग ऐसा रेकमेंड करती है कि 1 से 14 दिन में है ना, फॉलिकुलर फेज में आपको रोज फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स खाना है। क्यों? क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में होता है फाइटोईस्ट्रोजन। पहले फेज में हमें कौन सा हार्मोन चाहिए? ईस्ट्रोजन। तो अगर आपको ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने में दिक्कत हो रही है तो आप फ्लैक्स सीड खाओगे तो फाइटोईस्ट्रोजन जाके ईस्ट्रोजन का काम करेगा, वाला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, पंपकिन सीड्स में होता है जिंक। जिंक आपके जो दूसरे फेज में प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है ना, उसके लिए तैयारी करेगा, ऐसा इनका बोलना है। अभी तक हम श्योर नहीं बात कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो पहले फेज में हम खाएंगे फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। अभी दूसरा जो फेज है 15 से 28 दिन का, वहां पे ये लोग रेकमेंड करते हैं कि आपको 1-1 चम्मच फ्रेशली ग्राउंड सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाने हैं। क्यों? क्योंकि सेसमे सीड्स के अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करते हैं। ईस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है हमें दूसरे फेज में, अगर कोई रीजन की वजह से ऊपर आ रहा है तो उसको ब्लॉक करके साइड पे बिठा देगा। पॉलीफेनॉल सेसमे सीड्स में जो होता है, और सनफ्लावर सीड्स के अंदर है ना हमें मिलता है विटामिन ई। विटामिन ई कहा जाता है कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को बूस्ट करता है। हमें कौन सा हार्मोन चाहिए दूसरे फेज में? प्रोजेस्टेरोन ब्रो। तो वो आ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, वाला सॉल्यूशन। स्टडीज, ये तो उन्होंने क्लेम किया है। क्लेम करने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ सीड साइकिलिंग करो, इसकी माँ की आग, साइकिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके 6 पैक एब्स आ जाएंगे। तो क्लेम और स्टडीज और प्रूफ अलग अलग चीजें हैं। तो स्टडीज क्या कहती है? स्टडीज ऐसा कहती है कि सीड साइकिलिंग कुछ भी नहीं करता। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, बिकॉज आपने समझने के लिए नहीं सुना है, आपने रिस्पॉन्ड करने के लिए सुना है। सीड साइकिलिंग जो टेक्निक है ना, उस पर कोई स्टडीज नहीं है। इन चारों सीड्स के बेनिफिट्स हैं, हाँ 110% है, मैं उन पे आता हूँ। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो टेक्निक है सीड साइकिलिंग के, पहले 14 दिन पे ये खाना है, दूसरे पे ये खाना है, ये टेक्निक का कोई बेनिफिट नहीं है। होता क्या है कि जब भी ऐसी टेक्निक्स के बारे में हम जानते हैं ना, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, कीटोजेनिक डाइट हो गया,
सीड साइकिलिंग हो गया। हमें ऐसा लगता है कि ये अगर टेक्निक हम फॉलो करेंगे ना तो हमें बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चारों सीड्स हैं इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है आपकी बॉडी में और आप ये चीज़ें अपनी डाइट में रेगुलरली ऐड करोगे तो सप्लाई एंड डिमांड, कमी थी आपने खाया, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ई की अगर आपको कमी थी और आप विटामिन ई वाले कोई फूड्स नहीं खा रहे थे, सनफ्लावर सीड्स भी नहीं खा रहे थे और ये सीड साइकिलिंग की वजह से आपने सनफ्लावर सीड्स खाना शुरू किया तो उसकी कमी की वजह से जो सिम्टम्स थे वो चले जाएंगे ना, सप्लाई एंड डिमांड। सेम वे जिंक, पंपकिन सीड्स या और कोई जिंक की आइटम तुम खा नहीं रहे थे और जिंक की कमी थी आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, आपने पंपकिन सीड्स खाया, क्यों? सीड साइकिलिंग की बदौलत। तो सीड साइकिलिंग कुछ नहीं कर रहा है, आप रेगुलरली पंपकिन सीड्स खा सकते हो, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, सेसमे सीड्स खा सकते हो, सनफ्लावर सीड्स खा सकते हो, उनमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आप सीड साइकिलिंग करके बाकी के सारी चीज़ों को अवॉइड करोगे, बाकी की सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल, आई नो आई विल कम बैक टू दैट बिकॉज कोई भी एक चीज़ है ना आपको कोई भी लाइफस्टाइल कंडीशन नहीं दे सकती। ऐसा नहीं था कि आपने बचपन से सीड साइकिलिंग नहीं किया है उसकी वजह से आपको पीसीओएस हुआ है। पीसीओएस आपको हुआ है बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी थी, आपने इम्बैलेंस वाला खाना खाया, टू मच शुगर अब्यूज़ किया, आपकी लाइफ में स्ट्रेस अच्छा खासा है, आपकी नींद अच्छी नहीं थी, आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं था। इसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से नहीं होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जाएंगे नहीं। बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स क्यों हैं? वो चारों सीड्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी वजह से। नुकसान क्यों है ये सीड साइकिलिंग का? बिकॉज हमारी मेंटालिटी, हमें ऐसा लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सब फिक्स कर देगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 8 घंटे में तुम अगर कचरा खाओगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हेल्प करेगा। सीड साइकिलिंग अमेजिंग, कोई नुकसान नहीं है, करो, बट सीड साइकिलिंग पे पूरे के पूरी एक्सपेक्टेशन डाल देना और बाकी के लाइफस्टाइल को साइड पे रख देना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। This is what I had to say about seed cycling. If you are someone who is suffering from PCOS, thyroid, any other hormonal imbalance, going through menopause के symptoms, or has irregular periods, acne, facial hair growth, skin issues, sleep issues, hair loss issues, reach out to me because these are lifestyle conditions. I offer free 15-minute consultation. कैलेंडर का लिंक कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करो, लेट्स बुक अ टाइम, लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल। बिकॉज आज नहीं 5 साल के बाद आपको मेरे जैसे ही कोच के पास जाना पड़ेगा। आप चले जाओ गायनेक के पास, डर्मेट के पास, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा बिकॉज दे विल ओनली एंड ओनली बी एबल टू हेल्प यू विथ सिम्टोमेटिक रिलीफ। उनका भी ऐसा ही कहना होगा कि ये पिल है, खाओगे तो पीरियड्स आ जाएंगे, इवेंचुअली वेट लॉस करो, लाइफस्टाइल चेंज करो। ये पिल है, ये खा लो, इवेंचुअली आपको थायराइड के लिए भी लाइफस्टाइल मैनेज करनी पड़ेगी। तो क्यों वेट करना है 4-5 सालों का? Let's begin. And before I go, just wanted to say, इंटरनेट पे जो फैड्स हैं ना, मत पढ़ो उनके पीछे। बड़े हो चुके हो यार, लॉजिकल हो, लॉजिक अपनाओ। एंड साइकिलिंग कोई करना ही है तो सीड साइकिलिंग नहीं, एक्चुअल साइकिलिंग करो, मूवमेंट ऐड होगा, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू 110%। लाखों स्टडीज़ भी हैं वहाँ पे।